श्री मुरली मनोहर संगठन मंत्री संगठक एवं अखिल भारतीय स्वावलंबन उत्तर क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब क्षेत्र का सामाजिक कार्य देखते हैं। उन्होंने सनातन त्रिवेणी महाउत्सव चंडीगढ़ के कार्यक्रम में शहर वासियों को संबोधित करते हुए कहा, अंतिम निर्णय सत्य व धर्म के पक्ष में होता है। तीनों युगों का विवरण देते हुए भी बताया कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को कहा, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सनातन त्रिवेणी महोत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान संस्कृत पीठाधीश्वर परम पूजनीय गोस्वामी 1008 द्वारकेश लाल जी महाराज और महामहिम पंजाब के गवर्नर श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया जी, इसके कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमान अरविंद जी मोदगिल, विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री एवं विशेष संपर्क प्रमुख का दायित्व देख रहे प्रदीप जी शर्मा, हिमाचल के अपने प्रीति सिंह जी हिमाचल महासभा के और राष्ट्रीय सेविका समिति की कार्यवाहिका श्रीमती प्रतिभा जी कौशिक, सामने विराजमान सभी शासन प्रशासन के अधिकारी वृंद, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतीक सभी माताएं बहनें, जामवंत के प्रतीक सभी वरिष्ठ जन और हनुमत शक्ति के रूप में सभी युवा साथी। सनातन के बारे में वैसे पर्याप्त महाराज जी ने बता भी दिया है और महामहिम जी भी इसमें बताएंगे। सनातन शाश्वत बना रहे, इसके लिए हर युग में बलिदान की एक लंबी परंपरा रही है। आज 23 मार्च है। आज के दिन भी सरदार भगत सिंह को लाहौर में फांसी हुई थी। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कीमत चुकाई थी। हर युग में इस प्रकार की त्याग और बलिदान की एक लंबी परंपरा रही है। सरदार भगत सिंह का बलिदान लाहौर में हुआ था और लाहौर हमारे लिए तीर्थ स्थल के समान है। तो मैं एक बार बोलूंगा, जहां वे बलिदान भगत सिंह, आप बोलना वो लाहौर हमारा है। जहां वे बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। जहां वे बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। सनातन को शाश्वत रखने के लिए हर युग में जो बलिदान की परंपरा है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघे शक्ति कलो युगे। हर युग का शासन, अनुशासन और प्रशासन को केंद्रित, नियंत्रित और संचालित करने के लिए कोई न कोई एक शक्ति प्रबल होती है, शक्ति की प्रधानता होती है और उसी के इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं चलती है। सतयुग के समय सत्य और ज्ञान की शक्ति सर्वोपरि थी और सत्य और ज्ञान को स्थापित करने के लिए राजा हरिश्चंद्र जी का अवतार हुआ था और राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पर यह सत्य और ज्ञान जाना जाता है। लेकिन हर युग में सज्जन और दुर्जन दोनों होते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए दुर्जन शक्तियों का विनाश करने के लिए भगवती दुर्गा ने अवतार लिया था। दूसरा युग था त्रेता युग। त्रेता युग में रघुकुल में रामचंद्र जी पैदा हुए। पुरानी परंपराएं, जो काल बाह्य परंपराएं थी, उनको हटाया और नई मर्यादा स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आदर्श भाई, आदर्श बेटा, ऐसे पारिवारिक जितने भी जीवन मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए अपने उदाहरण दिया। लेकिन अंत में उनको भी दुष्टों का विनाश करने के लिए युद्ध करना पड़ा, शस्त्र उठाना पड़ा। तीसरा द्वापर युग। तो द्वापर में महाभारत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझाया। अंत में उनको लगा युद्ध अवश्यंभावी है। युद्ध का मैदान सज गया, दोनों तरफ की सेनाएं
आमने सामने थी और वहां अर्जुन मना कर दिया उसने कि सामने मेरे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं, उनको कैसे मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान में 12 अध्याय सुना करके समझाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि अर्जुन, बहुत देर से मैं समझा रहा हूं, तूने मेरे को अपना ड्राइवर और सारथी समझ रखा, मैं कौन हूं, तू देख मेरी ओर। तो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तू नहीं करेगा तो भी युद्ध होगा, तू जिनको नहीं मारना चाहता वो तो वैसे ही मरने वाले हैं, क्योंकि वो न्याय के पक्ष में खड़े थे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय सक्षम होते हुए प्रतिकार नहीं किया, और अभिमन्यु नाबालिग था, 16 वर्ष का, सारे योद्धाओं ने घेर करके मारा, कोई बोलने वाला नहीं था। तो जो अन्याय के पक्ष में, उनको मारना भी धर्म है, अहिंसा है। अर्जुन तैयार हो गया, उसके बाद में 6 अध्याय और सुनाए। 18 अध्याय सुनाने के बाद युद्ध शुरू हुआ, दोनों की बराबर की टक्कर थी, योद्धा मरने लगे, लेकिन प्रमुख योद्धा नहीं मर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा कि हर युग का अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन सत्य और धर्म के पक्ष में होता है, और सत्य और धर्म के बीच में नियम कानून कायदा भी अगर बाधा बनता है, उनको तोड़ देना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद में जो प्रमुख योद्धा थे, उनको नियम तोड़ करके मानना पड़ा, क्योंकि अंतिम निर्णय सत्य और धर्म के पक्ष में होता है। भीष्म पितामह को, कर्ण को, द्रोण को, अंत में दुर्योधन को भी जंगा तोड़कर कमर से नीचे वार नहीं करना तय था, लेकिन नियम तोड़ करके। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये कहा गया संज्ञा शक्ति कलयुगे। कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते। संज्ञा शक्ति का मतलब केवल संगठन नहीं है, संज्ञा शक्ति का मतलब व्यवस्थित संख्या बल। संख्या बल है तो समाधान है, संख्या बल नहीं तो व्यवधान है। आज के कार्यक्रम की सफलता भी संख्या शक्ति का मतलब व्यवस्थित संख्या बल। संख्या बल है तो समाधान है, संख्या बल नहीं तो व्यवधान है। आज के कार्यक्रम की सफलता भी संख्या बल ही है। उद्बोधन कितना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन संख्या बल ही समाधान है। जितने मंदिर मठ गुरुद्वारे हैं, वो बड़े संख्या के कारण से माने जाते हैं, व्यवस्था के कारण से बड़े नहीं माने जाते। संत महात्मा भी बड़े वही माने जाते हैं जिनके पास भीड़ ज्यादा आती है। और हम लोग बाजार में खरीदारी करने भी जाते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं। तो कलयुग में सिर कटाने की जरूरत कम पड़ती है, सिर गिनाने की जरूरत पड़ती है। जिसके पास संख्या बल है वो जेल में बैठा बैठा भी जीत जाता है। इसलिए संज्ञा शक्ति कलयुग के, भगवान अलग से अवतार नहीं लेते। भगवान का काम हमको खुद को करना है, और खुद अकेले कर नहीं सकते। इसलिए कलयुग में संगठनों की भरमार है। हर जाति में संगठन है, हर काम धंधे में संगठन है। संत महात्मा हमारे एक तरह से मोबाइल संगठन घूम घूम करके पूरे समाज का जागरण कर रहे हैं। मंदिर मठ गुरुद्वारे हमारे स्थायी संगठन है। ऐसे संगठन, संस्थाएं, संत महात्मा, मंदिर मठ गुरुद्वारे, ये समाज जागरण के माध्यम है, और इन्हीं को सबको मिलाकर के बोलते हैं संज्ञा शक्ति। इसलिए भगवान अलग से अवतार नहीं लेते। सोमनाथ का जब मंदिर टूट रहा था, हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, क्योंकि भगवान नहीं आएंगे। कलयुग में ये सारा काम हमको ही करना है। 800 वर्ष तक हम मुगलों के गुलाम रहे, 200 सवा 200 साल अंग्रेजों को गुलाम रहे। भगवान के भरोसे 3000 से ज्यादा धर्म स्थल तोड़ दिए गए, कितना अत्याचार अनाचार हुआ। ऐसे ही सेना, भारत के अपने प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा हमारा देश 2.5 मोर्चे पर लड़ रहा है, 2 मोर्चों पर हम लड़ लेंगे, पाकिस्तान और चाइना की तरफ, लेकिन आधा मोर्चा जो भारत के अंदर स्लीपर सेल के रूप में जो देश विरोधी शक्तियां, उनसे लड़ने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, और समाज को आगे आने का, समाज का जागरण करना पड़ेगा। और उसी समाज को जागरण करने के लिए संगठन, संस्थाएं, संत महात्मा लगे हुए हैं। और तीसरा, सरकार नहीं आएगी। 1 मिनट पूरा करो, इतना धैर्य देखो, जितना समय दिया उतना तो बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। तीसरा, सरकार भी सहयोग नहीं करेगी। हरियाणा में नूह में घटना हुई, सरकार थी। अभी नागपुर में भी इतनी बड़ी घटना होगी, सरकारों के भरोसे भी नहीं रहना है।
लेकिन समाज को अपनी तैयारी खुद ही करनी है। संगे शक्ति कवयज्ञ का मतलब यही है। तो भगवान नहीं आएंगे, सोमनाथ का मंदिर टूट गया था। सेना अपना काम करेगी, बॉर्डर संभालेगी, आइए सुरक्षा, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, विपिन रावत जी ने कहा है। और सरकारें नहीं आएगी वर्तमान की सारी घटनाओं को देख करके, इसलिए समाज को जगाना चाहिए। और सनातन के लिए जो मैं प्रारंभ में बताया, हर युग में कीमत चुकाई है महापुरुषों ने, बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने, और वही कीमत हमको चुकानी है। और मैं समझता हूं सनातन आज तक शाश्वत है, वो हमारे पूर्वजों के कारण से है, लेकिन आगे भी शाश्वत रहेगा। उसके लिए हमको अपने बलिदान और त्याग देना पड़ेगा। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय। मैं अपने आदरणीय महामहिम को आज के प्रेरक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ।